भगवान कहने लगे, सुनो राजा, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो अभी तक मैंने आपको नहीं सुनाई है। ऐसी कौन सी कथा? बार बार वही बात कह रहे हैं, भाई कानों से भगवान का भजन सुनो, आंखों से दर्शन करो, है ना जी, जिह्वा से कीर्तन करो, सत्संग करो। आज मैं तुम्हें भगवान के परम भगत श्री सुदामा, जो विरक्त इंद्रियार्थ है, मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान का ही भजन करते हैं। देखिए, किसी प्रकार की कोई धन संपदा सुदामा ने इकट्ठी नहीं करी है, किसी भी प्रकार की। और वस्त्र भी कैसे हैं जी? बड़े फटे पुराने और मैले वस्त्र हैं सुदामा के। और जैसे ही सुदामा के वस्त्र हैं और वैसे उसकी पत्नी के भी हैं, है ना। कई मांगने जाते हैं तो कोई बनने वाला नहीं है। 15-15 दिन बीत जाते हैं सुदामा के घर भोजन, क्योंकि एक अन्न का दाना नहीं है। बच्चे पूछ लेते हैं घर में क्या बनाया, माँ कह देती है बेटा घर में आलू उबलने रखे हैं चूल्हे पर, लेकिन आलू उबल के तैयार नहीं होते। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला भूख से व्याकुल अपने पति के पास आई, कहने लगी, सुनो पतिदेव, आपके जो मित्र है ना, मैंने सुना है कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। कौन है जी? है ना। और वो बड़े शरणागत वत्सल हैं, भक्तों की मनोरथ को पूरा करने वाले हैं, दीन दुखियों के सहारे हैं। आप उनके पास जाइए, है ना। वो तो भक्तों को, कोई भगवान का सच्चे मन से भजन करे, वो भक्तों को अपने आप तक का विदान कर देते हैं। अगर वो थोड़ा सा धन दे दे, है ना जी, दिन, है ना, अगर वो थोड़ा सा धन दे दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब सुदामा ने कह दिया था, सुशीला, अच्छा एक बात तो बताओ कल्याणी, घर में कुछ उनको भेंट देने के लिए कोई वस्तु है क्या? नहीं है ना। तब सुशीला 4 घरों से चावल लेकर के आई है। क्या लेकर के आई है जी? देखिए, सुदामा के मन में भाव है, देखिए आज मैं जाऊंगा तो कम से कम परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहा था, दर्शन हो जाएगा। अपने घर से चला है और 4 प्रकार के चावल, है ना, 4 घरों से चावल लेके आई सुशीला, और वो चावल अपने पति की पोटली में बांध दिए। किसे बांध दिए जी? पोटली में। सुदामा चावल लेकर के चला, गोमती नदी पर पहुंचा। किस नदी पर पहुंचा जी? गोमती नदी पर पहुंचा है। आवाज लगा रहा है, कोई मुझे पल्ली पार करा दो, कोई मुझे पल्ली। लेकिन भगवान के सिवा पल्ली कौन पार लगाए? और तभी कान्हा है, कन्हैया, भगवान ने पूछ लिया, अरे सुदामा, तुझे पल्ली तो पार करा दूंगा, कुछ जेब में कुछ है क्या? नहीं है। और सुदामा की आंखों से आंसू बरस पड़े थे। सुनो कान्हा, मेरे घर में तो, मेरे पास तो दरिद्रता है, और मेरे बच्चों को तो खाने के लिए 15-15 दिन भोजन है। देखिए, तभी भगवान ने सुदामा को पल्ली पार कराई है। द्वारपालों के पास पहुंचा है और नाम बताया, अपना नाम बताया, सुदामा। द्वारपाले सोच लगे, ऐसा गरीब ब्राह्मण हमने अभी तक देखा नहीं है ना। ये सुदामा इतना गरीब है, ऐसा गरीब ब्राह्मण आज तक हमने देखा नहीं है। तभी तो संदेशा लेकर के गए हैं कृष्ण के पास। सुनो कृष्ण, अरे दर पे एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया। कौन आया जी? देखिए, भगवान रुक्मणी के पलंग पर बैठे हैं, उसी समय पलंग छोड़ दिए और नंगे पैरों दौड़े दौड़े गए हैं। भरी सभा में सुदामा को गले से लगाया है। ऐसे है परमात्मा, ऐसा स्वभाव है उनका, है ना। ऐसा आजकल तो कुछ मिल जाए तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान ने सुदामा को अपने गले से लगाया, है ना। रुक्मणी ने देखा, रुक्मणी देखिए जल लेने के लिए गई, लेकिन भगवान की आंखों से आंसू इतने थे कि भगवान ने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए, है ना। रुक्मणी ने सुदामा के चरण छुए, और जब चरण छुए सुदामा ने आशीर्वाद दे दिया, सुखी रहो, सौभाग्यवती हो, धनवंतरी हो, बड़े आशीर्वाद दिए। सत्यभामा आई है दौड़ी दौड़ी, और सत्यभामा को भी आशीर्वाद मिला। सुदामा हंसने लगा, कहने लगा, कृष्ण, ऐसा लगता है कि तुमने तो 2-2 विवाह करा रखे हैं, 2-2 विवाह करा रखे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। देखिए, संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और सुदामा सोच लगे कि चाहे रानियां कितनी भी, आशीर्वाद बराबर मिलेगा। कैसा मिलेगा जी? सबको बराबर आशीर्वाद दूंगा। संख्या 500 पे पहुंच गई, आशीर्वाद देना भूल गया। क्या लगा, सुनो कृष्ण, ये बताओ इनकी संख्या 5000 पे पहुंच गई। ऐसे बोलता, ऐसे आशीर्वाद देता रहूंगा तो मेरे तो गला ही ठप। इनकी संख्या बताओ। तब भगवान क्या लगे, सुनो सुदामा, इनकी संख्या 16108, और तुम्हें, है ना, तुम इनके, सुदामा क्या लगे, इतनी का आशीर्वाद देना मेरे बस की बात
नहीं है। तो ये तेरी अर्धांगिनी इनके पति, एक काम करो इन सब के नाम का तुम इकट्ठा एक ही बार में आशीर्वाद। अर्थ भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में पड़े, सुदामा से क्या लिया जी? आशीर्वाद लिया और पूछ भी लिया, सुनो सुदामा भाई कोई भेंट भेज दिया है क्या मेरी भाभी ने? सुदामा बड़े शर्मिले स्वभाव के थे। कैसे थे जी? बड़े शर्मिले, लेकिन भगवान तो जाने एकदम सुदामा की पोटली से चावल लिए और वो चावल खाने लगे। परमात्मा ने कह दिया, सुनो सुदामा अगर कोई भाव से कन का दाना भी खिला दे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अगर भाव से कोई एक अन्न का दाना भी खिलाए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है ना। एक मुट्ठी चावल खाई थी, 1 लोक की संपदा दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाई तो 2 लोक की, है ना जी। दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ ही पकड़ लिया और कहने लगी, सुनो हाँ सुनो, क्या हमें भी, है ना, हम तो कृष्ण के, हम ठाकुर जी हम तो तुम्हारे चरणों की दासी हैं, है ना, और हम नहीं जा सकते। रुक्मणी ने पूछ लिया तो कह दिया, सुनो कृष्ण, अरे सुदामा ने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी राधे राधे तुम्हारे हिस्से के चने तो खाए थे और तुमने उसको इतनी गरीबी क्यों दे दी? भगवान कहने लगे, सुनो रुक्मणी, अरे मेरा जो विधान है ना, मेरे मित्र के लिए मेरे दुश्मन के लिए बराबर है। कैसा है जी? यहाँ पर भी वही भाव है। मानो भगवान कहते, सुनो रुक्मणी, कर्म का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। पड़ता कि नहीं जी? सुदामा से भी वो कर्म बना था। क्या कर्म बना था जी? देखिए सुनो, बताओ क्या कर्म बना था। सुदामा जिस समय गुरुकुल में गए ना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पैर में कांटा लगा और जब पैर में कांटा लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर का कांटा निकाला है। वहीं से दोनों के आपस में तो एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगे। और एक दिन के बाद गुरुजी ने पाठ याद करना दिया। क्या याद करना दिया जी? और जब सुदामा थोड़े बुरक्कड़ स्वभाव का था, पाठ याद करना दिया, सुदामा 4.5 अक्षर पे पाठ भूल गया। दंड मिला सुदामा को। सुन सुदामा, अरे जंगल से तुम लकड़ी काट के ले आओगे। क्या दंड मिला है जी? सूखी लकड़ी, रात्रि को जो भोजन बनेगा उसकी लकड़ी। तब कृष्ण सोचने लगा, मेरा मित्र जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाएगा तो मैं भी अपने मित्र के संग में ही जाऊंगा। कैसे जाऊंगा जी? मेरा मित्र जाएगा तो मैं भी अपने मित्र के संग में ही जाऊंगा। कहाँ जी? लकड़ी काटने के लिए, है ना। और देखिए दूसरे नंबर पे कान्हा को खड़ा कर दिया, ठाकुर जी को। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो अरे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण मुझे कंठस्थ याद है, लेकिन अपनी मित्रता के लिए भगवान भी पाठ बीच में ही भूल गए। दोनों को दंड मिला, जाओ जंगल में जाओ लकड़ी काट के लेके आओ। क्या काट के ले आओ जी? लकड़ी, सूखी लकड़ी काट के ले आना। और देखिए गुरु माता सोच लगे भाई जंगल में जाएंगे, भूख लगेगी तो खाएंगे। गुरु माता चने लेकर के आई और कृष्ण ने तो कह दिया था कि गुरु मैया मेरी तो झोली फटी हुई है। क्या फटी हुई है जी? और एक काम करो, ये चने सुदामा की झोली में डाल दो। तभी चने किसकी झोली में डाल ले हैं जी? सुदामा की। किसकी झोली में जी? और देखिए जंगल में गए, जिस समय जंगल में गए तो आंधी में तूफान चला। क्या चला है जी? और तब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया तो सुदामा, अरे इस आंधी में तुम कहाँ जाओगे? और जंगल से लकड़ी मैं काट करके ले आऊंगा। क्या काट के ले आऊंगा जी? मैं जंगल से लकड़ी काट के ले आऊंगा और तुम इस पेड़ के नीचे आराम करो। और जब पेड़ के नीचे आराम लगे और तभी सुदामा को भूख लगी। क्या लगी है जी? भूख लगी तो पहले अपना हिस्सा खा लिया, उसके बाद कृष्ण का भी हिस्सा। तब भगवान ने कह दिया था, सुनो सुदामा, तूने मेरे बट के चने खाए भयो आज कंगाल, और लेकिन जब तू आए तो तुझे कर दूं। हाँ जी, भोग लगवाने की तैयारी करो। हाँ जी ठीक है। राधे राधे। देखिए इस थोड़ी सी देर के बाद भोग लगेगा ठाकुर जी का। प्रेम से बोलो राधे राधे। 10 मिनट के बाद, है ना। बोले विष्णु भगवान की। यही तो भाव है ना। देखिए जो किसी का हिस्सा खाता है 3 दिन में, 13 दिन में, और 13 दिन में नहीं तो 13 महीने में क्या आती है जी? दरिद्रता, है ना। उसको दिखा किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। यही तो भाव है ना, है ना। तूने मेरे भटके चने खाए भयो आज कंगाल, लेकिन जब तू आए द्वारिका तुझे कर दूं माला। सुदामा जी समय द्वारिका गए, भगवान की कृपा हुई है। एक रात्रि भगवान के घर रुके, उसके बाद अपने सुदामापुरी लौटे हैं। सुदामापुरी लौटे, भगवान की ऐसी कृपा, महल चुबारे बने। क्या बने हैं जी? एक बार प्रेम से बोलो। एक थाली में पत्तल में डाल के ले आओ माता जी प्रसाद, पीछे से प्रसाद ले आएंगे। जय जय श्री राधे। आज देखिए एक भाव बोलेंगे, गुरुदेव भगवान।